Assalamu alaikum student, I am your science teacher from Educator School कसूर कैंपस। आज जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है साइंस का वो है यूनिट नंबर 7 और उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर आपको यूनिट का नाम है। इसमें नाम से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट होगा प्रेशर, और प्रेशर जो है वो आगे रिलेट करता है फोर्स के साथ। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या है। फर्दर हम लोग जो है 1 बाय 1 टॉपिक से रिलेट करते जाएंगे, वो सारे के सारे रिलेट करेंगे किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो सबसे पहले प्रेशर क्या है, प्रेशर की हम लोग डेफिनेशन करेंगे। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब कि प्रेशर की डेफिनेशन में ही दूसरा पार्ट आ गया आपके चैप्टर का जो क्या था, फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आप लोगों ने घर में अपनी एक टैप ऑन की है, टैप को ऑन करके आप लोगों ने हाथ नीचे रखा है। तो जब आप टैप ऑन करते हो ना तो वो किसी प्रेशर के साथ नीचे पानी आ रहा है। जैसे ही आप हाथ इसके नीचे करोगे टैप के, तो आप क्या फील करोगे कि वो पानी जिस फोर्स के साथ या जिस प्रेशर के साथ आपके हाथ पे गिर रहा है ना, आप उस फोर्स को फील करोगे। तो इसका मतलब है जितनी फोर्स से वो नीचे आ रहा है, जिस प्रेशर से वो नीचे आ रहा है, आप उसको फील कर रहे हो। वो चीज जो फोर्स जिसके ऊपर कंसिस्ट करती है वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, प्रेशर। लेकिन प्रेशर में एक दूसरी चीज उसने बोली है, एरिया। तो इसका मतलब कि ये दो चीजों पे कंसिस्ट करेगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। ये है फोर्स और ये है एरिया। आपने याद रखना है कि जो चीज प्रेशर के बिल्कुल सामने है वो होगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो चीज नीचे होगी लाइन के वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली और इनवर्सली का क्या मतलब है, डायरेक्टली का मतलब ये है एक चीज खड़ी है दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये हो गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज खड़ी है दूसरी कम होगी उसके बढ़ने से, तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर भी एक ही चीज है, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रेशर का यूनिट फाइंड आउट करना है। ये देखें, प्रेशर इज इक्वल टू जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन के साथ। इसी तरह से एरिया है, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो m और ऊपर आप लोगों ने क्या लिख देना है, 2, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो न्यूटन नीचे आ गया मीटर स्क्वायर। जब आप लोग इसको ऊपर लेके जाओगे एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वो उसमें चेंज हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोस्टैटिक और वाटर प्रेशर। ये भी प्रेशर से ही कंसिस्ट करता है, ये वाला टॉपिक भी। अभी तक आपने पढ़ा कि प्रेशर क्या है, प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं। एक और चीज कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज पास्कल। ये न्यूटन पर मीटर ऐसे यूनिट जिसके हैं प्रेशर के, और ये किससे सारा डिस्कवर किया था, पास्कल ने, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है पास्कल, PA या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे और लिख के आपने लिखना है पास्कल, इन दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक या वाटर प्रेशर। जी बच्चे, ये है वाटर प्रेशर, मींस के इसमें भी प्रेशर की बात करनी है, लेकिन वो प्रेशर किसका होगा, वाटर पे जो कंसिस्ट करेगा। एक एग्जांपल से मैं ये आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग घर में हैं, अगर हमारे 2 फ्लोर हैं, हमारे घर के 2 फ्लोर है, अगर नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें जो हम टैप ऑन कर रहे हैं वहां से जो पानी आएगा, आप नोट करना कभी खुद कि वो जो पानी आएगा वो ज्यादा प्रेशर के साथ आएगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप ऊपर वाले फ्लोर में जाते हो, ऊपर वाला टैप ऑन करोगे ना तो पानी जरूर आएगा, ये नहीं कि पानी नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाले प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर में दोनों में फर्क आएगा। ऊपर वाला प्रेशर होगा थोड़ा कम, जो नीचे वाले फ्लोर में आपने टैप ऑन किया था उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कैसे फील कर सकते हो, हाथ लगा लो, हाथ नीचे रख लो, वो ज्यादा स्पीड से आपके
हाथ पे गिर रहा होगा, अगर ऊपर वाला करोगे तो वो जरा स्लो स्पीड से आपके हाथ पे गिर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है वाटर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर एल्टीट्यूड पे, हाइट पे या डेप्थ पे। डेप्थ का मतलब गहराई, हाइट का मतलब ऊंचाई। तो वो जो है वो हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये देखिए एक एग्जांपल है, मेरे पास एक बॉटल है, उस बॉटल में आपने 1 बाय 1 जो है होल्स भरने हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेप्थ पे नीचे जो है वहां पे एक होल कर रही हूँ, वहां से प्रेशर बहुत स्पीड से निकलेगा वाटर का और वो यहाँ तक भरने में लेगी। किस तरह में ये करेगा, यहाँ पे अगर हम एक स्केल रख लेंगे, स्केल से पता चल जाएगा ये कितनी दूर तक जो है वो पानी गया। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक होल किया तो वहां से जो है पानी वो यहाँ तक आया, मतलब उससे थोड़ा सा सेंटीमीटर आप कह सकते हो पीछे पानी गिरा, जो उसका मैक्सिमम फ्लो था। उसके बाद में आप और करोगे और वो थोड़ा सा ऊपर होगा, उसका फ्लो बिल्कुल कम हो गया। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाती गई हूँ, हाइट पे लेके जाती जा रही हूँ उस होल्स को, तो उस पानी का जो फ्लो है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर प्रेशर जो है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा गहराई होगी या जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा, जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ही पानी जो है वो क्या होगा, स्लो मूव करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि वाटर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेप्थ के ऊपर। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाटर प्रेशर भी होगा। इसी तरह से एक ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। एक और डेफिनेशन है जो प्रेशर के साथ ही कंसिस्ट करेगी, और यहाँ पर हमने एक बॉटल की बात की थी। एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पे एक हमने कंटेनर लेना है। क्या लेना है, क्लोज कंटेनर लेना है। उसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। ठीक है, उसमें वाटर है उस कंटेनर में। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हर तरफ जो हैं वो फैले हुए हैं, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पे ही स्टैटिक फॉर्म में या सर्कल फॉर्म में नहीं रहते, वो हर जगह पे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इस वैसे ही वॉल के साथ टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, हर साइड पे टकरा रहे हैं। तो पास्कल ला क्या है, ये पास्कल साइंटिस्ट का नाम था। इस लॉ को इसने खुद डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, पास्कल लॉ। इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। या आप कह सकते हो कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं हर साइड पे, ऑल डायरेक्शन में, आपस में भी टकरा रहे हैं, वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं, हर जगह पे टकरा रहे हैं। तो इस लॉ को उन्होंने नाम दे दिया पास्कल लॉ, कि ऑल डायरेक्शन में पार्टिकल्स का मूव करना और हर डायरेक्शन में प्रेशर को क्रिएट करना, ये क्या कहलाता है, पास्कल लॉ। इसी तरह से एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसी को फॉलो करते हुए हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड। इसमें एक चीज क्या है, ट्रांसमिशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, फ्लूइड का। फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड चीज जो फ्लो कर सके, प्रेशर थ्रू पाइप्स बाय मैकेनिकल फोर्स। तो हाइड्रोलिक्स का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड का ट्रांसमिट होना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड का ट्रांसमिट होना थ्रू स्मॉल पाइप्स। एक पाइप से दूसरी जगह तक पानी फ्लो होता है, तो वो किसी खुद ब खुद नहीं होता, थ्रू मैकेनिकल फोर्स। किसी ना किसी फोर्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो ही वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, मूव करेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स। ये हाइड्रोलिक्स जो है, ये इसकी कुछ एग्जांपल जो है, वहां से आप लोगों को ज्यादा कुछ अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। इसकी दो एप्लीकेशन है आपकी बुक में, वो एक है जैक सिस्टम और एक क्या है, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम आपको बताती हूँ, इससे ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। जब पैडल जो है उसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है, तो वो आप देखोगे कि आपकी जो भी गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, जो भी बड़ी है छोटी है, वो सारी जो है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये जो हम लोगों ने पैडल को नीचे पुश किया ना, ये हमने उसको दिया प्रेशर। ये हम उसको क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह रहे हैं। उस प्रेशर की वजह से जो है वो टायर जो है गाड़ी का, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो प्रेशर उसको दिया है वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम मैकेनिकल क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स उसको दे रहे हैं, कोई ना कोई उसको वर्क कर रहे हैं, उसको फोर्स दे रहे हैं। उस पुश फोर्स की वजह से जो है वो
स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक हाइड्रोलिक्स की एग्जांपल में आ जाएगा कि हम लोग कोई फोर्स देंगे तो वो चीज क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, हाउ प्रेशर प्रोड्यूस इन अ गैस कंटेनर। ये एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ये एक एग्जांपल भी है अच्छी कि प्रेशर किस तरह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है हाउ प्रेशर प्रोड्यूस इन गैस कंटेनर, एक गैस के कंटेनर में। अभी तक हमने यहाँ पे बात की थी सारी, यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था वाटर प्रेशर, वहां से लेके अभी तक हाइड्रोलिक्स तक सारा था लिक्विड से रिलेटेड। अब हमारे पास जो है हमने देखना है गैस में प्रेशर किस तरह से होता है, हाउ प्रेशर प्रोड्यूस इन गैस कंटेनर। एक मैंने यहाँ पर कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर में आप देखिए कि गैस के पार्टिकल आपको नजर आ रहे होंगे, जगह जगह पर गैस के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स को बंद कर दिया गया है, और वो जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, इस वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे, इस वेसल की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे। तो ये देखो, अगर कोई चीज, ये वॉल है, यहाँ से जाके जब इस ब्लैक बोर्ड के साथ जाके लगेगा तो ये इसके साथ जब लगा है तो किसी न किसी फोर्स के साथ गया है, फोर्स के साथ गया ना, तो ये जब इस फोर्स के साथ जाके यहाँ पे टकराएगा तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या क्रिएट हुआ है, प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जब आपस में भी टकराते हैं जोर से तब भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जब ये इसकी वॉल के साथ जाके भी टकराएंगे क्योंकि वो है हार्ड, तो वो उसके साथ भी जब जाके टकराएंगे वहां पर भी प्रेशर प्रोड्यूस होगा। इस तरह से कोलिजन, एक वर्ड आता है कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना। तो ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और क्या चीज पैदा होती है, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज न्यूमेटिक्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। न्यूमेटिक क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, ये इस पूरे चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेटिक्स है क्या जी, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी ब्रांच है किसकी, साइंस की। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, किन चीजों के साथ ये डील करती है, स्टडी एंड एप्लीकेशन किसके बारे में, प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन। जी, इसको हम लोग अब समझते हैं कि न्यूमेटिक्स जो है वो स्टडी करती है और एप्लीकेशन के बारे में बताती है किसकी, प्रेशराइज्ड गैस की, और वो प्रेशराइज्ड गैस के बारे में स्टडी के बाद एक और चीज बताती है कि इसका यूज क्या है, इसको कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेशराइज्ड गैस को। प्रेशराइज्ड गैस जो है उसका एक सिंपल यूज आपको बताती हूँ, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन की जो आप उसको जो पीछे से ऐसे खींचते हो, पुश करते हो, तो आप जो है एयर को उसके अंदर क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो। लेकिन जब हम उसको ऐसे पीछे की तरफ, थंब को आगे की तरफ पुश करते हैं तो वो गैस जो है वो आगे की तरफ क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी तरह से अब हमने देखना है इस तरह का पुश जो है एयर का और उसको बैक जो करना है उसका क्या क्या इस्तेमाल है, उसको कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेशराइज्ड गैस यही है जो जब हम इंजेक्शन को फिल करते हैं तो उसको पीछे को क्यों करते हैं, क्योंकि जो वो लिक्विड हम उसके अंदर फिल कर रहे हैं, इंजेक्शन को फिल कर रहे हैं, वो गैस की वजह से अंदर की तरफ फिल हो रहा है, वो प्रेशराइज्ड गैस है जो हम खुद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे हम प्रेशराइज्ड गैस को इस्तेमाल करते हैं और वो प्रेशराइज्ड गैस जो है वो क्या क्या हमारे डेली लाइफ में हमें यूजेस में काम आ रही है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पूछी जाए या यूजेस पूछा जाए तो उसका मतलब एक ही है, न्यूमेटिक्स की एप्लीकेशन या न्यूमेटिक्स के यूजेस सेम ही हैं। सबसे पहली है ऑटोमोबाइल टायर्स। ऑटोमोबाइल टायर्स हैं जितनी भी हमारे सराउंडिंग में गाड़ियां हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी में तब तक वो उसका जो टायर है वो स्मूथ तब तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर हवा नहीं होगी, तो उसको हम लोग जो है हवा उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, फिल करवाते हैं। तो वो जो बाहर से हम उसको हवा फिल करवाते हैं ना उसके टायर में गाड़ियों में, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर। तो इसका मतलब वो फिल हो रही है गाड़ी के टायर में, तो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि टायर जो है वो स्मूथ हो जाएगा तो क्या होगा, ताकि उसकी रनिंग अच्छी हो जाए, वो स्मूथली रन करे। ठीक है, इस तरह से हम कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल टायर्स में। दूसरी चीज आ जाएगी स्प्रे गन्स। स्प्रे गन्स क्या होती हैं, ये हमारे पास घर की वॉल्स होती हैं, डोर्स होती हैं,
ये देखा होगा आप लोगों ने कि स्प्रे करते हैं जिससे पेंट हो जाता है आसानी से और स्मूथली हो जाता है। ऐसा नहीं होता कहीं पे ज्यादा हो गया कहीं पे कम हो गया। स्प्रे इसलिए यूज होता है कि हर साइड पे इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पेंट्स के पार्टिकल। तो जब हम स्प्रे को ऐसे पीछे से पुश करते हैं तो वो चलता है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश करने से मतलब यही है कि हम उसको प्रेशर दे रहे हैं। उस प्रेशर के साथ ही वो बाहर की तरफ स्प्रे मूव करती है। तो यहाँ भी हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूमेटिक्स का प्रोसेस स्प्रे गन्स में। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन है की वो है एयर पावर टूल्स। एयर पावर टूल्स कौन से होते हैं, जैसे ग्रिल मशीन होती है। ड्रिल मशीन जो है आप लोगों ने देखा होगा दीवार वगैरह में होल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसको भी ड्रिल मशीन ऐसे नहीं कि दीवार पे लगाओ और वो खुद ही सुराख कर देगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको पीछे से पुश नहीं करते, उसको प्रेशर नहीं देते, जब तक उसको आप फोर्स नहीं करते, वो दीवार में होल नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम न्यूमेटिक का प्रोसेस जो है ये कंप्रेस्ड एयर या प्रेशर जो है वो हम यूज करते हैं ड्रिल्स वगैरह में भी। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है ब्रेक इन व्हीकल। ये अभी मैंने आपको बताया कि जब आप पैडल को प्रेशराइज करोगे, उसको जोर से आप नीचे की तरफ दबाओगे या जो भी आप करोगे, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप लोगों ने पाँव के साथ ही उसको ब्रेक लगानी है, तो उसमें भी आप उसको क्या कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो। उस प्रेशर के साथ में क्या हो जाएगा कि उसका जो टायर है वो स्टॉप हो जाएगा, चलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसी तरह से जो डेंटिस्ट भी होते हैं वो भी अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में ये यूज करते हैं। जैसे अगर जो टीथ है आपका वो अगर भूर गया है, किसी तरीके से भूर गया है या आपने फिलिंग करवानी है कि तो वो फिलिंग के लिए भी प्रेशराइज गैस को यूज करते हैं। जो भी इनका टूल होता है उसको जब वो पीछे से प्रेशराइज करेंगे फिर ही दांत की जो है वो फिलिंग होती है। तो इसका मतलब ये है न्यूमेटिक्स जो है प्रोसेस वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं अपने डिफरेंट टूल्स में। लास्ट एक एप्लीकेशन है वो है स्प्रे। जो भी स्प्रे है, बॉडी स्प्रे है या आप कह सकते हो इनहेलर्स होते हैं। इनहेलर्स के लिए भी आप लोग जो है वो उसको प्रेशराइज करते हो और उसको प्रेस करने से ही जो है वो स्प्रे या इनहेलर जो है जो भी मटेरियल है वो आपके तक पहुंचता है। ये कुछ एप्लीकेशन थी इसकी न्यूमेटिक्स की। ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद आपके पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन बस रह जाती हैं, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन है एरोसोल। एरोसोल आपके पास क्या है, डेफिनेशन है इसकी, द प्रोडक्ट यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल। कोई भी सिस्टम जो सोल में कंसिस्ट कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, एरोसोल। तो बात ये है कि एरोसोल को पढ़ने से पहले आपको सोल के बारे में पता होना चाहिए कि सोल क्या है। सोल क्या है, सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड। कोई भी स्प्रे है आप देखते होंगे जब आप उसको पुश करते हो तो आप लोगों को पहले वो लिक्विड फॉर्म सा लगता है, हाथ लगाओगे तो गीला गीला लगता है। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कोई लिक्विड चीज है जो गैस के साथ मिक्स होकर जो है वो बाहर निकलती है। तो ये देखो उन्होंने कहा सॉलिड और लिक्विड जो किसमें होते हैं, गैस में भी हो सकते हैं और एयर में भी हो सकते हैं। इन दोनों का या इन चारों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। और जो सिस्टम इसके ऊपर कंसिस्ट करेगा उसको क्या कहलाना है, एरोसोल। एरोसोल की भी एग्जांपल वही आ जाएंगी, सारी स्प्रे आ जाएंगी, एयर फ्रेशनर आ जाएगा, हेयर स्प्रे आ जाएगा, जितनी भी स्प्रे है ना वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, एरोसोल में आ जाएगी सारी एग्जांपल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन एरोसोल, राइट इट्स यूजेस। ये आप लोगों ने यूजेस अगर आ जाएगा तो यूजेस का मतलब है उसकी एग्जांपल्स। इसी तरह से एक छोटी सी डेफिनेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा यूनिट था प्रेशर पे कंसिस्ट करता है, तो इसीलिए हमारा एंड तक जो है वो सारे का सारा प्रेशर से ही रिलेट कर रहा है। यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता चल रहा होगा कि नाम है, सिर्फ प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक है। तो एटमॉस्फेरिक का मतलब है हमारे सराउंडिंग का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। जमीन की एक ग्रेविटी है और वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो याद रखना है अगर जमीन के करीब करीब जो एयर है ना उसका वेट ज्यादा है क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से उस एयर को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो जमीन के पास जो एयर होगी उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर चलते
अर्थ के पास होती हैं और जिनका प्रेशर जो है वो लो है, वो क्या होती है, जमीन से ऊपर होती हैं। तो इसका मतलब एयर को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, तो जमीन ने दूसरी चीज को खींचना है जिसका कोई ना कोई वेट है, तो एयर का भी वेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एपी का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर ओवर एरिया। तो ये भी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था फोर्स ओवर एरिया, लेकिन ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग आएगी, वो है वेट ऑफ एरिया और वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एरिया। ये थी आपके पास इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। लेकिन यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का क्या तरीका है और इसके यूनिट क्या है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था इसके भी कुछ यूनिट है, इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी यूनिट होते हैं। इसके यूनिट को लिखते हैं ATM। ATM का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM इसके क्या है, यूनिट। तो 1 ATM इज इक्वल टू 101300 पास्कल। ये है इसकी वैल्यू, किसकी, 1 ATM की। 1 ATM इज इक्वल टू 101300 पास्कल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है। लेकिन मैंने बोला इसको मेजर कैसे करते हैं, थ्रू बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, लेकिन बैरोमीटर को जब कैलिब्रेट होता है, कैलिब्रेट का क्या मतलब है, कैलिब्रेट का मतलब है कि जिस लेवल पे मेजर कर रहा है उसमें और एक्यूरेसी ले आए। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि बहुत पॉइंट्स में भी रिजल्ट को हम लोग अच्छे तरीके से ले आए। तो इसका मतलब जब बैरोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है तो उसी बैरोमीटर को कहते हैं प्रेशर एल्टीमीटर। उसी बैरोमीटर को जब कैलिब्रेट किया जाता है, हाई लेवल पे जो वैल्यू को बता सकता है उसको कहते हैं प्रेशर एल्टीमीटर। प्रेशर एल्टीमीटर जो है ये किससे यूज होता है, इससे मालूम कर सकते हैं एल्टीट्यूड मींस हाइट, हाइट को मालूम कर सकते हैं प्रेशर एल्टीमीटर से। एक चीज आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग जमीन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। जितना हम जमीन के पास होंगे उतना प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा, जैसे ही हम ऊपर चलते जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। तो इससे ये चीज वाज़ेह होती है कि एल्टीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एल्टीट्यूड बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इसकी एक एग्जांपल है, अगर सी लेवल जमीन पे देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101300 पास्कल, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उसकी हाइट रिड्यूस हो जाती है 5500 पास्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सी लेवल पे था तब वैल्यू ज्यादा थी, जब ये थोड़ा सा ऊपर गया तो वैल्यू होगी कम। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये था आप लोगों के पास स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर। आई होप कि ये आप लोगों को सब समझ आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आए तो आप शेयर बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।